औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे कि बीमारी कैसे पैदा होती है। बीमारी पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें जो एक अहम वजह हम आज आपको बताएंगे, ये आपने पहले नहीं सुनी होगी, और यकीन कर दें कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। योगा में और आयुर्वेदा में इंसान की ज़िंदगी के मसाइल को अनोखे अंदाज से तलाश किया जाता है और उसको बड़े वाज़े अंदाज से पेश किया जाता है, बग़ैर किसी लिगी लिपटी बात के। देखें, बीमारी इंसान के वजूद में अंदर से जन्म नहीं लेती, बल्कि ये बाहर से दाखिल होती है। जब हम छोटे होते हैं बचपने में, उस वक़्त से ही बीमारी हमारे वजूद के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। और वो कैसे दाखिल होती है, उसकी जो एक साइकोलॉजिकल वजह मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर आप ज़रा तवज्जो से इसे समाअत फरमाएं। जब हम छोटे होते हैं तो किसी को बीमार होता हुआ देखते हैं, उसकी उस बीमारी की हालत को देखते हैं, और जब वो बीमार होता है तो उसकी उस बीमारी की वजह से घर वालों का और मिलने वालों का उसके साथ रवैया भी हम चेक करते हैं। यानी घर में एक बच्चा किसी बड़े को जब बीमार होते हुए देखता है तो उसकी बीमारी की हालत को भी देखता है और घर वालों के उसके रवैये को भी देखता है, उसके साथ जो घर वालों का रवैया होता है उसको भी देखता है। पहली हालत तो ये कि जब वो किसी को बीमार होते हुए देखता है तो बीमारी का तस्वुर उसके जहन में आता है कि बीमारी दुनिया में वजूद रखती है और मैं बीमार हो सकता हूँ, अगर ये बीमार है तो मैं भी हो सकता हूँ। दूसरा जो ज़्यादा अहम और पेचीदा मसला है वो ये कि जब वो बीमार होता है तो वो रेस्ट करता है, सारे घर वाले उसकी खिदमत करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, तरह तरह की उसकी मर्ज़ी के खाना उसे मिलता है, उसको आराम मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई उसे डांटता नहीं है, एक इंतहाई वीआईपी प्रोटोकॉल उसे मिलता है। तो वो हालत देख के एक बच्चा महसूस करता है कि ये बीमारी वाली हालत तो बहुत अच्छी है। फिर जब कभी उस बच्चे को भी थोड़ा बहुत बुखार हो जाए या उसे हल्की फुल्की खांसी हुई तो सारे घर वाले उस बच्चे को भी वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। वो बच्चा महसूस करता है कि मुझे सेहत में, मैं जब सेहतमंदी की हालत में था तब घर वालों का रवैया मेरे साथ और था, मुझे कोई इतना प्यार भी नहीं करता था, मुझे डांटते भी थे, काम भी करना पड़ता था, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं होता था, मुझे सबकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता था। लेकिन अब सारे के सारे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ। लिहाजा ये बीमारी वाली जो हालत है ये तो बहुत अच्छी है, मुझे तरह तरह के खाने दिए जा रहे हैं, मुझे चूमा जा रहा है, 2-3 लोग मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं हल्का सा खांसता भी हूँ तो सारे दौड़ के मेरे पास आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा रोता भी हूँ तो दौड़ के सब मेरे पास आ जाते हैं। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वहीं से ये प्रोग्रामिंग बन जाती है कि ये जो बीमारी वाली हालत है ये सेहतमंदी वाली हालत से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उस वक़्त तो मुझे इतनी नेमतें और इतना प्रोटोकॉल और इतनी हैसियत नहीं मिल रही थी। अब मैं जब बीमार हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर दी जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। लिहाजा अब सेहत अच्छी है या बीमारी बुरी है, इस चीज़ को छोड़ दें, इसको ज़रा अलग रख के ये सोचें कि जो बच्चा पहले सेहतमंद था उसे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल और प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा था, लेकिन बीमारी की हालत में जब उसे प्रोटोकॉल भी मिलता है, उसे प्यार भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, तरह तरह की खाने वाली चीज़ें भी ला के देते हैं, उसे काम भी कोई नहीं करना पड़ता, स्कूल से छुट्टी भी उसे मिल जाती है, घर वाले काम भी करने के लिए नहीं कहते, सबक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब सारी ज़िंदगी की रूटीन उसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है और बड़े पुरसकून हालत में है, तो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाती है कि बीमारी तो बहुत अच्छी चीज़ है, अब बीमार रहना तो बहुत अच्छी बात है। बस ये बचपन से ही ये चीज़ चलती है और बढ़ते बढ़ते आगे 2-3 दफ़ा जब वो बीमार होता है, फिर जब वो सेहतमंद होता है तो फिर वही रूटीन लौट आती है, उसे डांटते भी हैं, उसे काम भी कहते हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उसे काम करवाए जाते हैं। ठीक, तो वो फिर महसूस करता है कि ये सेहत वाली हालत अच्छी नहीं है, वो बीमार होना ही अच्छा था। जब 4-5 दफ़ा वो इस चीज़ की प्रैक्टिस देख लेता है ना, बीमारी की हालत में प्रोटोकॉल, प्यार और अपनी मर्ज़ी के काम, और सेहत की हालत में डांट डपट भी, काम भी सारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने पड़ेंगे और सारे काम, तो वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि बीमारी एक अच्छी चीज़ है और सेहत बुरी चीज़ है। ठीक, अब वो सारी ज़िंदगी इस बीमारी की वाली हालत को अपने ऊपर तरह तरह से तारी करता रहता है, बचपन से लड़कपन से जवानी। जब वो फिर अपनी ज़िंदगी में आता है तो फिर वो इस बीमारी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी अगर ऑफिस नहीं जाना तो कह दिया जी मैं बीमार हूँ, अगर कोई मिलने के लिए आ रहा है तो उससे नहीं मिलना चाह रहे तो कह देते हैं जी मैं बीमार हूँ, किसी शादी पर वैसे जाने को दिल नहीं कर रहा, वजह कोई और है लेकिन बहाना लगा देते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी एक टूल बन जाती है।
फिर हम इस बीमारी को लाख चाहें कोशिश करना कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर इस बीमारी से हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। ये बीमारी हमारे काम निकाल रही होती है, वो काम जो सेहतमंदी की हालत में हम नहीं निकाल सकते, वो बीमारी हमारे काम कर रही होती है। यानी कुछ काम ऐसे जो करने को हमारा दिल नहीं करता, तो हम ये नहीं कहते कि मेरा दिल नहीं करता, बल्कि हम ये कह देते हैं कि मैं बीमार हूँ, ये मेरे कंधे में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। तो बीमारी को टूल बना कर यूज़ करते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंटिंग होती रहती है कि बीमारी इस बंदे को बहुत अच्छी लगती है और ये बीमार रहना चाहता है। लिहाजा फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि हम बीमार रहें, ताकि वो टूल इस्तेमाल कर करके, बीमारी का टूल इस्तेमाल कर करके हम माशरे में अपने काम करते रहें, रिश्तेदारों से बचते रहें, काम से बचते रहें, मुश्किलात से बचते रहें। यानी अगर कोई मुश्किल आ गई, किसी का कर्ज भी देना है, किसी को कोई काम भी करके देना है, तो अगर हम बीमारी शो कर देंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये बीमारी से जो रिलीफ लेना शुरू कर देते हैं हम, फिर ये बीमारी हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, फिर ये हमारी जान नहीं छोड़ती। अब लाख दवाइयाँ खाते रहें, दवाइयों से ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम खुद बीमार रहना चाहते हैं। हम डिज़ाइन हुए हैं अपने आप को बीमार रखने के लिए। ये बीमारी की एक बुनियादी वजह है। अब इसका हल क्या है? बचपन से ही, अब जिस उम्र में भी आप हैं, फौरी तौर पे बीमारी को आप इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी सेहत ख़राब भी हो थोड़ी बहुत, तो अपने आप को शो करें कि मैं सेहतमंद हूँ, और उस बीमारी की वजह से जो काम आपके प्रोटोकॉल मिल रहा था, जो इज़्ज़त और अफजाई, वो सारा कुछ हो रहा था, उसको छोड़ दें, उसको तर्क कर दें। वो हमें नहीं चाहिए। मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, जिस तरह के भी हालात हों। सेहतमंदी में काम ज़्यादा करना पड़ेगा, आई विल। सेहतमंद हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आएंगी, मैं करूँगा, क्योंकि मैं सेहतमंद हूँ और मुझे जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। सेहतमंद हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैं सेहतमंद हूँ, मैं काम करूँगा। मुझे कहीं जाना है तो मैं जाऊँगा, किसी ने मिलने आना है तो मैं मिलूँगा, यानी मैं सेहतमंद हूँ। ये हमें हालत बनानी है इस उम्र में, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो री इम्प्रिंटिंग करनी है माइंड के अंदर कि मैं सेहतमंद हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बीमार हूँ तो वो अच्छी हालत नहीं है। और बचपन में बच्चों की भी यही हालत बनानी है हमने। बच्चों की प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है कि बच्चा जब बीमार हो तब उसे ज़्यादा प्यार ना दें, तब उसे वीआईपी प्रोटोकॉल ना दें। बच्चा जब सेहतमंद हो, खेल कूद रहा हो, उछल कूद रहा हो, उस वक्त उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दें, उस वक्त उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें, उस वक्त उसे प्यार दें। जो बीमारी की हालत में प्यार दिया जाता है, तो वह सेहतमंदी की हालत में प्यार दिया जाए। तो बच्चे के माइंड में, ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग बनेगी कि सेहतमंदी की हालत अच्छी है, बीमारी में तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है, बीमारी में मेरे पास भी कोई नहीं आता, बीमारी में मैं अपनी ज़िंदगी के काम सही तरह से नहीं कर सकता। तो फिर बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग बनेगी और बच्चा फिर जवानी तक भी सेहत को अच्छा समझेगा, बीमारी को अच्छा नहीं समझेगा। इस तरह से हम मुआशरे से बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। ये जो हमारे अंदर बैठी हुई है, ये दवाइयों से ख़त्म होने वाली नहीं है। हाँ, इसी बहाने से ये जो बीमार रह के हम आदी बना लेते हैं, यही शुगर करती है, यही ब्लड प्रेशर करती है, यही कैंसर बना देती है, और हम दवाइयाँ खा के इसे ठीक करना चाहते हैं। वो दवाइयों से ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अंदर से ठीक नहीं होना चाहता। बीमारी मेरे लिए एक मुफीद चीज़ बन चुकी थी। लिहाजा सेहत को एक मुफीद चीज़ बनाएं, सेहतमंदी की हालत को अच्छा समझें, बीमारी की हालत को अच्छा ना समझें। सेहतमंदी से अपने काम निकालने की कोशिश करें, सुस्ती और काहली को दूर फेंकें और सेहतमंदी से अपने काम करने की कोशिश करें सारे के सारे, फिर आप सेहतमंद रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो दूसरों के साथ शेयर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसे सीखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें और बेल का आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।